हेलो गाइस, वेलकम टू दी इंडियन एंड कीपर। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके कॉलोनी के फर्स्ट वर्कर्स आने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मेरे सब क्वींस के वर्कर्स हैच हो चुके हैं। तो मैं आपको पहले इनकी स्पीशीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो जो पहला है ये है फिडोली स्पीशीज़, इसके बाद है कैम्पनोटस इरिटेंस, इसके बाद है कैम्पनोटस कॉम्प्रेसस। तो ये दोनों क्रेमेटोगास्टर स्पीशीज़ के हैं। तो आज के मेन टॉपिक पे फोकस करने के पहले मैं आपको एक टाइम लैप्स वीडियो दिखाना चाहूँगा। इसमें ये कैम्पनोटस कॉम्प्रेसस की जो क्वीन थी, जो मैंने उसके विंग्स के साथ पकड़े थे, तब से अब तक के उसकी पूरी प्रोग्रेस आपको पता चलेगी। तो आप देख सकते हो कि कॉलोनी नेचर में कैसे फाउंड होती है। तो गाइस, ये टाइम लैप्स देख के आपको पता चला होगा कि नेचर में कॉलोनी कैसे फाउंड होती है। और जो स्टेज पे अभी ये कॉलोनी है, इसको फाउंडिंग स्टेज कहते हैं। और ये स्टेज एक कॉलोनी के एस्टेब्लिशमेंट और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वीन एंट जो होती है वो उसके फर्स्ट वर्कर्स आने तक कुछ खाती नहीं है। और इन फर्स्ट वर्कर्स को नाइनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि साइज में बहुत छोटे रहते हैं, क्योंकि क्वीन एंट इन्हें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज पे पालती है। और ये फर्स्ट वर्कर्स एक कॉलोनी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वीन एंट इन पर टोटली डिपेंडेंट रहती है। और अगर ये मर गई तो क्वीन एंट का सर्वाइवल का चांस बहुत कम हो जाता है। तो गाइस, And you know what time it is? Lame joke time. I'm gone. तो आज का लेम जोक ये है कि ये नाइनेटिक्स इतने छोटे हैं कि ये नाइनेटिक्स नहीं, नाइनोटिक्स या माइक्रोटिक्स या माइक्रोटिक्स बुलाना चाहिए। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि आपके क्वीन के फर्स्ट वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपको उन्हें कभी फीड करना चाहिए और क्या फीड करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा कॉलोनी एस्टेब्लिश कर पाए। तो आपको एक बेसिक चीज़ याद रखना है एंट्स के लिए, कि एंट्स को शुगर सोर्सेस उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, और जो प्रोटीन रहता है वो उनके ब्रूड के लिए। तो गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये फुली क्लॉस्ट्रल क्वींस पे। तो मैं आपको फुली क्लॉस्ट्रल और सेमी क्लॉस्ट्रल क्वींस पे एक अलग वीडियो बताऊँगा। तो अगर आपको शॉर्ट में बोल दूँ तो फुली क्लॉस्ट्रल क्वींस को वर्कर्स तक फीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे सेमी क्लॉस्ट्रल क्वींस को हर 2 से 3 दिन आपको फीड करना पड़ता है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको आपके वर्कर्स आने के बाद देना चाहिए वो है शुगर सोर्सेस। ये आपको इसके लिए देना चाहिए क्योंकि क्वीन जो रहती है बहुत एग्जॉस्टेड होगी, क्योंकि 1 मंथ से उसने कुछ खाया नहीं होगा। तो ये आपको फ़ौरन नहीं देना है, आपको वर्कर्स आने के बाद 2 दिन रुकना पड़ेगा। फिर आपको बस एक छोटा सा ड्रॉप देना चाहिए, जैसे मैं अभी आने वाली वीडियो में दूंगा अपनी कॉलोनी को। तो आप देख सकते हैं कि क्वीन हनी देते कितनी एक्साइट हो गई है। तो आप देख सकते हो कि इनको हनी कितना पसंद है। तो मैंने आपको 2 दिन इसके लिए रुकने बोला। ये जो वर्कर्स होते हैं, हैच होते हैं, उनका बॉडी बहुत सॉफ्ट रहता है, तो उनके एक्सोस्केलेटन हार्ड होने तक आप उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 2 दिन के बाद ही उन्हें हनी या कोई अदर शुगर सोर्स दें। तो आपने देखा होगा कि एंट्स को हनी कितना ज़्यादा पसंद है। आप अपने एंट्स को और भी कुछ शुगर सोर्सेस दे सकते हो, जैसे कि शुगर वाटर और फ्रूट्स। पर मैं अभी एक छोटे से कॉलोनी जैसे कि अराउंड 10 वर्कर्स को मैं फ्रूट्स रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो उतना खा नहीं पाएंगे और वो फ्रूट जल्दी मोल्ड भी हो सकता है आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो आप एक छोटे से कॉलोनी को बस हनी या शुगर वाटर दीजिए। और हनी में आप देखिए कि आप नेचुरल हनी देते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस्ड हनी रहता है उसमें केमिकल्स हो सकते हैं जो आपके कॉलोनी को मार सकता है। तो अगर आपको नेचुरल हनी नहीं मिल रहा तो आप शुगर वाटर दो। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने कॉलोनीज़ को शुगर वाटर कैसे बना के देता हूँ। तो गाइस, अभी हम देखने वाले हैं कि आप शुगर वाटर कैसे बना सकती है। तो आपको एक गिलास में पानी लेना है, थोड़ा यानी 3/4 ले लीजिए। फिर उसको आपको ओवर सैचुरेट करना है शुगर से। फिर जब तक पूरा शुगर सैचुरेट नहीं होता तब तक आपको स्टिर करना पड़ेगा। देख सकते हो कि बहुत स्टिर करने के बाद भी आपका शुगर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो वाटर है शुगर से सैचुरेट हो गया।
तो अभी आपको ओवर सैचुरेट करना है, तो आपको इसको हीट करना पड़ेगा। तो गाइस आपको अभी आपके शुगर वाटर को ओवर सैचुरेट करना है। तो इसके लिए आप एक पैन ले लीजिए, आपके स्टोव पे रख दीजिए और आपका शुगर वाटर डाल दीजिए। तब तक हीट करना है जब तक आपको एक भी शुगर पार्टिकल ना दिखे आपके शुगर वाटर में। अराउंड 1 मिनट लगेगा। इसके बाद आप आपके शुगर वाटर को एक ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए। फिर आपके फ्रीज़र में बस 10 मिनट लिए रख दीजिए। तो गाइस आपने देखा होगा कि आप शुगर सोसेस में आपके कॉलोनीज को क्या क्या खिला सकते हो। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोटीन सोसेस में आप अपनी कॉलोनी को क्या क्या खिला सकते हो। तो ये कुछ फॉलोइंग चीज़ें हैं जो आप अपनी कॉलोनी को प्रोटीन सोसेस के लिए खिला सकते हो। मैं आपके कॉलोनी को प्रोटीन सोसेस कभी और कैसे खिलाते हैं ये बताने के पहले मैं आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप कैसे बनाते हैं ये बताना चाहूँगा। कि जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा आपके हॉबी में, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो है एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्सेस है और आपको इजीली मिल जाएंगे। और आप एक बिगनर हो और आपके बहुत कम कॉलोनीज है तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आपको और कोई प्रोटीन सोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी फ्रूट फ्लाई ट्रैप कैसे बनाते हैं ये देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ें हैं एक वाटर बॉटल और एक पीस ऑफ फ्रूट। ये कोई भी फ्रूट हो सकता है। तो चलिए हमारा फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाना शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके वाटर बॉटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे। इसके लिए आपको हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आपके वाटर बॉटल को ऐसे 2 पार्ट्स में कट करना है। फिर आपको क्या करना है कि ये जो फ्रूट है इसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर आप इसे एक लिड की तरह रखोगे और इसे पैक कर दोगे। तो आप इधर थोड़ा सेलो टेप लगाइए ताकि ये पैक हो जाए। तो मैंने जो साइड के होल्स थे उसे टेप से कवर कर दिया है। तो हमारा फ्रूट फ्लाई ट्रैप तैयार है। अभी हम इसे सेटअप करते हैं। तो आपको आपके फ्रूट फ्लाई ट्रैप को आपके बालकनी या कोई ओपन स्पेस में रखना पड़ेगा। अगर आपके घर के अंदर रखोगे तो आपको हाउस फ्लाइज ही मिलेंगे। तो मैं फ्रूट फ्लाई का एक पिक डाल देता हूँ ताकि आपको समझ जाए। बहुत छोटे से रेड कलर के होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं एंड्स के लिए। तो अब इसका वर्किंग के बारे में बोले तो फ्रूट फ्लाइज फ्रूट के कारण अट्रैक्ट होकर अंदर आ जाते हैं। फिर लोग इतने मंद बुद्धि होते हैं कि वो लोग बाहर नहीं जा पाते, इधर साइड में अटक जाते हैं। थोड़े अच्छे खासे फ्रूट फ्लाइज मिलने के बाद बॉटल को फ्रीज कर दीजिए। फिर आप कैंस को खिला सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फ्रूट फ्लाई ट्रैप बहुत अच्छा काम कर रहा है। अराउंड 20 फ्रूट फ्लाइज इसके अंदर। हमें अगला क्या करना है, हमें इसके एंट्रेंस को ब्लॉक करना है और अब इसे फ्रिज में रखना है फ्रीज करने के लिए। तो आपके फ्रूट फ्लाइज को अराउंड 2 to 4 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दो। घर पे किसको बताऊँ मत, नहीं तो आपको बाहर निकाल देंगे। तो इसको हम रख देते हैं अभी फ्रीज़ होने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने हमारे जो फ्रूट फ्लाइज पकड़े थे उन्हें फ्रीज़ किया। तो मैंने टोटल 1 दिन के लिए फ्रीज़ किया। तो हम फ्रीज़ क्यों करते हैं फ्रूट फ्लाइज को, कि फ्रूट फ्लाइज जो होते हैं बैक्टीरियाज और वायरसेस के कैरियर्स होते हैं। तो आप नहीं चाहते कि आपकी कॉलोनी में कोई इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए आप उन्हें फ्रीज़ करते हो। और फ्रीज़ करने के बाद फ्रूट फ्लाइज भी मर जाते हैं तो उन्हें ईजी टू फीड भी हो सकता है। तो अभी हमारे फ्रूट फ्लाई ट्रैप को हम खोलते हैं और ये फ्लाइज को निकाल के साइड में रखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने एक ट्रैप में कितने सारे फ्रूट फ्लाइज पकड़े। इसमें अराउंड 30 फ्रूट फ्लाइज रहेंगे, जबकि कितने सारे कॉलोनीज को फीड कर सकते हैं। और आप इसे फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो गाइस अभी आपको पता है कि आप अपने कॉलोनी के लिए फ्रूट फ्लाइज कैसे ट्रैप कर सकते हैं। तो मैंने मेरे क्रेमेटा कोस्टल कॉलोनी के लिए थोड़े से फ्रूट फ्लाइज निकल के रख दिए हैं। तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि आपको आपकी कॉलोनी को प्रोटीन कभी देना चाहिए। तो आपको अपनी कॉलोनी के एटलीस्ट 5 वर्कर्स आने तक रुकनी चाहिए। तब तक आपको अपनी कॉलोनी को बस हनी देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने प्रोटीन सोर्स देना चाहिए। तो ये कुछ प्रोटीन सोर्सेज जो आप अपने एंट्स को खिला सकते हैं, जैसे कि मीलम, सुपरवर्म्स, फ्रूट फ्लाइज, क्रिकेट्स भी खिला सकते हैं। और आप अपने एंट्स को नट्स भी खिला सकते हैं, जैसे कि मैं भी अपने फिडोले कॉलोनी को एक छोटा सा कैश्यू का पीस देना चाहूँगा। सब एंट्स को ये अच्छा नहीं लगते। फिडोले मेसॉर्स नट्स खाते हैं। आप नट्स में इन्हें आलमंड्स, कैश्यूस एक्सेट्रा दे सकते हैं। तो अगर आप आपकी कॉलोनी को मीलम जैसे एक इंसेक्ट दे रहे हो जिसका बहुत टफ एक्सोस्केलेटन है, तो आप उसे एक पीस ऑफ पेपर में दें या फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका टेक्सचर बहुत हाई मॉइस्चर है। तो आप नहीं चाहते कि आपको जो मीलम में अंदर सड़ता रहे, तो आपको उसे आपके एंड्स खाते निकालना चाहिए। तो उसके लिए अगर आप पेपर में देते तो आपको बहुत ईजी रहेगा उसको निकालना। तो अभी अपने कॉलोनी को खिलाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी इनका फर्स्ट प्रोटीन फीडिंग है। तो आप देख सकते हैं इनको कितना अच्छा लगता है।
सब देख सकते हैं कि एंड्स को प्रोटीन सोर्स देते हैं कितने एक्टिव हो गए हो, कि प्रोटीन सोर्स भी एंड्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन सोर्स लार्वा के लिए चाहिए रहता है। लार्वा के बिना फ्यूचर जनरेशन नहीं आएंगे, तो एक एंड बनने के लिए प्रोटीन सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट जितना शुगर सोर्स है। अगर आप आपके कॉलोनीज को फ्रूट फ्लाइज देते होगे तो आपको फर्स्ट वर्कर साथ ही एक फ्रूट फ्लाई दीजिए, फिर नेक्स्ट वीक 2 फ्रूट फ्लाई दीजिए। आपका जैसे ब्रूड बढ़ते रहेगा आप उतने फ्रूट फ्लाई ज़्यादा दीजिए। कि अगर मेरे को देखिए कि मेरे को मिनिमम देना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कॉलोनीज है और मैं इतने फ्रूट फ्लाई स्टैप नहीं कर पाता। अगर आपके पास एक सिंगल कॉलोनी है तो फिर आप फ्रूट फ्लाई से आपका काम चला सकते हो। तो गाइस, आज का वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आपकी कॉलोनी के लिए शुगर सोर्सेस और प्रोटीन सोर्सेस ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए, और आपको ये दोनों अल्टरनेटली 3 डेज के बाद देना पड़ेगा आपकी फाउंडिंग कॉलोनी को। और अगर आपकी कॉलोनी को फ्रूट फ्लाइज खिलाते हो तो आपको उनका ब्रूड बढ़ते यानी हर वीक आपको यानी आपका फ्रूट फ्लाइज थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग एक छोटा सा कम्युनिटी है इंस्टाग्राम पे, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में आप उस पर मैसेज कर सकते हो। तो भी आप बोलो कि इसको फॉलोअर्स बढ़ाना है, मेरा अकाउंट ओपन है, फॉलो करना तो करो, नहीं तो मत करो। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो गाइस, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी लास्ट वीडियो थी हाउ टू कैच अ क्वेनेट, उस पर 15,000 व्यूज़ होने आए हैं और मेरे 300 सब्सक्राइबर्स होने आए हैं। और ये मैटर ऑफ वीक में हुआ, मेरे को नहीं पता कैसे हुआ ये, पर मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इसे बता पाएगा और वो हमारे इस वीडियो में आने वाले हैं। तो वो शख्स है अर्नब गोस्वामी। तो अर्नब गोस्वामी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ दिस हैपेंड? The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning, they don't know what hit them. When we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. थैंक्स अर्नब गोस्वामी फॉर कमिंग ऑन दिस शो। तो आपने कुछ तो बोला, हमको तो नहीं समझ आया। तो गाइस, होप सो कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा।